सोचो एक ऐसी पुरानी जगह जो आज हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन अपनी असली पुरानी कहानी उसने छुपा कर रखी है। एक कहानी जो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आती है जो उस जगह पर जाने की गलती करते हैं। एक ऐसी जगह जिसके जमीन के नीचे कुछ ऐसे राज दफन है जिसे शायद कभी भी खुलने नहीं चाहिए थे। ये कहानी है एक एडवेंचर सीकिंग कपल कबीर और अनन्या की। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आएगा जब हम एक रेलवे टनल के बारे में बात करेंगे। हॉरर स्टोरीज। गाइस, इस कहानी के कपल कबीर और अनन्या को पुराने एबंडेंट जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर यूजुअली कोई जाता नहीं है बिकॉज वो बहुत पुरानी है, डरावनी दिखती है, उनकी कोई बैक स्टोरी है। लेकिन ये दोनों स्पेशली इन्हीं चीजों में इंटरेस्ट रखते थे। एक दिन कबीर ने अनन्या से कहा कि चलो कॉलेज की छुट्टियां भी हैं, कहीं बार घूमने चलते हैं। अनन्या भी एग्री कर देती है, लेकिन वो पूछती है कि किस जगह पर चलें। दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि उन्होंने एक जगह का नाम सुना है जिसका नाम है चंद्र घाटी। उस जगह पर एक पुराना रेलवे टनल था और वहाँ के लोकल्स कहते थे कि उस जगह पर एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ था। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद कोई भी वहाँ पर नहीं जाता है। तब से वहाँ जो भी जाता है उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। अब कबीर बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने सोचा ये एक परफेक्ट एडवेंचर होगा। अनन्या शुरू में थोड़ी हिचकिचा रही थी क्योंकि इसने इस जगह के बारे में कभी ना कभी सुना था, लेकिन इवेंचुअली वो मान जाती है और दोनों चल पड़ते हैं। चंद्रघाटी पहुंचते ही उन्होंने देखा कि इस रेलवे टनल के आसपास सब कुछ बंजर था। टूटी हुई ब्रिज, बंद पड़ी गाड़ियां, और रास्ते में जब उस टनल के पास जा रहे थे तो एक लोकल पान वाले ने उन्हें वार्न भी किया था। ये टनल बहुत पुरानी है, इसमें हादसा भी हुआ है। पर दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत वो है कि जो भी इस टनल में जाता है उसका दिमाग पूरे तरीके से बदल जाता है। लोग मानते हैं कि अंदर कोई शक्ति है जो लोगों को पागल कर देती है, इसलिए मत जाओ। लेकिन कबीर और अनन्या ने ऑब्वियसली इस बात को नजरअंदाज किया, हर स्टोरी के बेवकूफ हीरो की तरह। टनल के एंट्री पॉइंट पे वो जैसे ही पहुंचते हैं वो देखते हैं कि टनल के अंदर काफी अंधेरा है। जब वो टॉर्च ऑन करते हैं तो उन्हें टॉर्च लाइट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उन्हें कुछ ऑकवर्ड तो लग रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अनन्या को खुसफुसाहट की आवाज आती है जो ये क्लियर था कि कबीर की नहीं थी। अनन्या उसने कबीर से पूछा, तुमने सुना? कबीर कहता है रिलैक्स करो, ये बस हवा का झोंका होगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद उस रेलवे टनल से एक पुराने ट्रेन की बहुत तेज से हॉर्न की आवाज आती है। वो आवाज इतनी तेज थी कि कबीर और अनन्या पैनिक कर जाते हैं और वो जल्दी से उस टनल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, इधर उधर भागते हैं। बट एक्चुअली में टनल बिल्कुल खाली था। थोड़ी देर बाद वो आवाज आना बंद हो जाती है और वो लोग टनल को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए उसके अंदर जाते हैं। और यहाँ पर कुछ ट्विस्ट आता है क्योंकि उन्हें कुछ सिंबल्स दिखते हैं, जैसे पेंटाग्राम्स, खून लगे हुए स्टेन्स, और एक नाम उन्हें बार बार हर जगह पूरे टनल पर दिख रहा था, कहीं कहीं दूर पे, अजार। कबीर ने क्यूरियोसिटी में अपने कैमरे से उन सिंबल्स का फोटो लेना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने फोटो खींची उसके फ्लैश के ऑन होते ही उनके सामने एक अजीब सा शेडो दिखा। वो शेडो वैसे तो इंसान का दिख रहा था लेकिन बिना सर के। अब जहाँ पर शेडो दिख रहा था वहाँ जैसे ही फ्लैशलाइट की गई वहां पर कोई नहीं था। धीरे धीरे वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं और टनल के काफी दूर जाने के बाद, मिड में जाने के बाद, कबीर को रियलाइज होता है कि अनन्या पीछे छूट गई है। कबीर ने अनन्या करके काफी नाम चलाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पैनिक में कबीर सोचता है कि वो पीछे तो नहीं गई होगी, वो आगे ही गई होगी, तो वो टनल के और ज्यादा अंदर चला जाता है। आगे एक पॉइंट आता है जहाँ पर उसे अनन्या खड़ी हुई दिखती। वो सिर्फ सामने देख रही थी बिना हिले डुले। कबीर उसके पास गया, उसने बोला मैं बहुत घबराया हुआ था, और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कबीर उसका हाथ पकड़ता है वो शेडो में कन्वर्ट हो जाती है और थोड़ी ही देर में वो गायब हो जाती है। तभी कबीर को उस टनल के अंदर एक बहुत बड़ा काला साया दिखाई दिया जिसका न सर था न धड़ था। अगर कुछ था तो सिर्फ एक काला साया। कबीर काफी पैनिक हो जाता है और वो तुरंत वहां से भागता है। जैसे ही वो टनल को क्रॉस करके भाग रहा था उसे एक छोटा सा रूम दिखता है। उस रूम में एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी और वो डायरी एक पुराने ब्रिटिश इंजीनियर की थी। उस डायरी में लिखा था, मैंने ही ये टनल बनवाया है, लेकिन टनल बनवाते वक्त वहां पर एक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से वहां के सारे मजदूर मारे गए। मैंने जब हायर ऑफिशियल्स को बोला तो उन सारे ही ऑफिसर्स ने बोला सड़ने दो इन वाहियात इंडियंस को। और यही रीजन है कि आज उस टनल पर काम भले ही हो चुका है बट आज भी वो टनल श्रापित है और उस टनल में उन सारे ही मजदूर लोगों की आत्माएं घूमती हैं जो एक शैडो के रूप में दिखती हैं, और जो भी उसमें जाता है वो वापस नहीं आता है। कबीर ने जैसे ही ये डायरी पढ़ी उसे समझ में आ गया कि शायद अनन्या भी अब एक शैडो बन चुकी है। वो निराश होते हुए उस टनल से बाहर निकल ही रहा था, तभी उसे अनन्या फिर से दिखती है। जब वो उसे टच करता है तो अनन्या धीरे धीरे गायब हो जाती है और कबीर की आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं। गाइस, अक्सर हम खुद भी और उन लोगों को भी जिनसे हम प्यार करते हैं या उनके साथ रिलेशन में होते हैं, या हमारी फैमिली का कोई मेंबर या हमारा दोस्त, उन लोगों को ऐसी जगहों पर ले जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए ताकि हमें एक किक मिले। बट ये स्टोरी हमें यही बताती है कि ऐसी जगहों पर किक नहीं, लाइफ का पूरा पीस मिल जाता है। इसलिए
इस स्टोरी की बेसिस पे तो हमें ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं चाहिए, स्पेशली अगर हमें स्टोरी पता है ऑलरेडी जिसके लिए वो बदनाम है, तो जाने की क्या ज़रूरत है भाई। ऐसी स्टोरी सुन लो, सीखो हॉरर शोज़ में। वैसे ये कहानी आपको कैसी लगी, इस रिलेटेड कोई भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।